हेलो हेलो फ्यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हाँ, टॉपिक तो आप लोगों को दिख ही गया होगा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर। कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेसिस्टेंस जिस डिवाइस की प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं अपन रेसिस्टर। अब रेसिस्टर समझने में इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो करंट को रेसिस्टेंस प्रोवाइड करे, कोई भी ऐसी चीज़ जो करंट को जाने से रोके, वो सब रेसिस्टर है। और अगर हम आपको कहें तो आपका एक वायर भी रेसिस्टर ही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने वायर को कभी भी रेसिस्टर की तरह नहीं शो करते हैं, लेकिन वायर में भी रेसिस्टेंस होता है। अगर आप एक फ़ैन लगाते हैं अपने सर्किट में तो फैन में भी रेसिस्टेंस होता है। अगर एक बल्ब लगाते हैं तो बल्ब में भी रेसिस्टेंस होता है। तो कुल मिला के जितने भी डिवाइसेस हैं सब अपने अंदर किसी न किसी तरीके का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस रखते हैं। तो हम उस रेसिस्टेंस को रेसिस्टर की तरह दिखा देते हैं कि भैया रेसिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, फिजिकली रेसिस्टर भी होता है, फिजिकल रजिस्टर भी होता है ना। और रेसिस्टर को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं? अगर कोई कहे भी रेसिस्टर का सिंबल बनाए तो रेसिस्टर का सिंबल हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे जिगजैग। ठीक है, ये रेसिस्टर का सिंबल है। रेसिस्टर का क्या है बेटा? रेसिस्टर का सिंबल है। ठीक है, इसी तरीके से आपके सर्किट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसे हम पढ़ेंगे अभी आज इसी लेक्चर में सर्किट डायग्राम में। ठीक है, तो पहले बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे हो सकता है। बेसिकली वो दो तरीके के होते हैं। हम तीन बात करेंगे। तीन क्यों करेंगे बताएंगे आपको। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे सर्किट डायग्राम क्या होता है और सर्किट डायग्राम कैसे बनाएं। ठीक है, चलिए। तो माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और नोट लगाएं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स जो हैं वो बेसिकली दो तरीके के हैं। पहला कॉम्बिनेशन कहलाता है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल भी आता है। सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक और होता है जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, मिक्स कॉम्बिनेशन हमें अलग से पढ़ना नहीं है क्योंकि मिक्स कॉम्बिनेशन में कुछ रेसिस्टर सीरीज में लगे होते हैं और कुछ रेसिस्टर पैरेलल लगे होते हैं, इसलिए इसे कहा जा रहा है मिक्स कॉम्बिनेशन। मतलब कॉन्सेप्ट तो हमें सिर्फ सीरीज और पैरेलल के सीखने हैं, मिक्स का कोई अलग से कॉन्सेप्ट हमें सीखना नहीं है। ठीक है सर, तो चलिए हम पहले सीखते हैं कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? देखिए डायग्राम में, जब हम एक रेसिस्टर का एंड है ना, ये स्टार्टिंग है, ये एंड दूसरे रेसिस्टर के स्टार्टिंग से जोड़ दें और फिर इसके एंड को अगले वाले के स्टार्टिंग से जोड़ दें, समझते हैं क्या कर रहे हैं हम एक रेसिस्टर के एंड को दूसरे के स्टार्टिंग से जोड़ रहे हैं। जैसे ये पेन आपको दिख रहा होगा, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल। अगर मैं इसकी टेल से इसके हेड को जोड़ दूं ऐसे, और फिर इसके आगे एक और लिया हूं, इसकी टेल से इसके हेड को जोड़ दूं, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, समझ रहे हैं? दिख रहा है आपको? हाँ, ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है, ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, हाँ, इसके रेसिस्टेंस को मान लो मैं R1 कह दूं, इसके रेसिस्टेंस को R2 कह दूं,
और इसके रेसिस्टेंस को R3 कह दो। मान लो तीनों अलग अलग रेसिस्टेंस के, तीनों का रेसिस्टेंस अलग अलग है, और हमने यहाँ पे इसको कंबाइन किया एक बैटरी से, एक सेल से, है। और यहाँ पे मैंने एक ये लगाई की, ये क्या है, इसको कहते हैं की, या इसको हम कहते हैं स्विच, है। अभी डॉट नहीं है तो ये है ऑफ, ये डॉट लगा दूंगा मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। ये है आपका सेल की जो बड़ी वाली लाइन है इसे बोलते हैं पॉजिटिव, और छोटी वाली को कहते हैं नेगेटिव। करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करता है बेटा? करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से जाएगा और नेगेटिव से वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बैटरी बदल देता, ऐसे कर देता, तो इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, तो सर करंट ऐसे जाता और ऐसे वापस आता, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बैटरी की पोलैरिटी चेंज की जाती है, ठीक है सर, समझ गए। हमें तो रेसिस्टेंस पढ़ना है, यही है सर्किट। ये सर्किट डायग्राम बन गया जो अपन को टॉपिक नंबर 3 में पढ़ना था, खैर उस पर भी आएंगे वापस, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि जो करंट यहाँ गया, अगर यहाँ एक बल्ब लगा है, यहाँ भी एक बल्ब लगा है, यहाँ भी एक बल्ब लगा है, तो जो करंट इस बल्ब में जाएगा वो इस बल्ब में जाएगा, वो इस बल्ब में भी जाएगा, क्योंकि करंट को यहाँ जाने के लिए अलग अलग वायर तो है नहीं, वायर तो एक ही है। तो जो करंट जाएगा उसको मजबूरन सारे सर्किट में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इससे एक बात खास निकल कर आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है हमें बढ़िया सा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब R1 में जितना करंट उतना R2 में उतना R3 में। तो अगर हमें करंट पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक एमीटर लगा देंगे कहीं भी, R2 में, R3 में, R1 में, करंट हमें पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल वोल्ट अलग अलग होगा, यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, ये हमें नहीं पता, पोटेंशियल हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल पता करने के लिए क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल V इक्विवेलेंट पता करेंगे, V इक्विवेलेंट। तो ये क्या होगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हुआ है V1 में, यहाँ हुआ है V2 में, और यहाँ हुआ है V3 में, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैंने बैटरी लगाई है बेटा 12 वोल्ट की, मान लीजिए मैंने बैटरी लगाई है 12 वोल्ट की, ठीक है। तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, जिस तरफ प्लस होगा वहां 12 और जिस तरफ माइनस होगा वहां 0। तो देखो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आ गया, 12 का, ठीक है। अगर यही में सेल लगाता 6 वोल्ट का, तो जहां पे प्लस है वहां 6 और माइनस वाले पे 0, अभी भी देखो पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, ठीक है। तो कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का क्या तरीका है, जितनी भी पोटेंशियल की आपकी बैटरी है, सेल है, उसके पॉजिटिव साइड पे वो वैल्यू ले लो और नेगेटिव पे 0 ले लो, ठीक है। अब यहाँ समझिए, मान लो मैंने 6 वोल्ट का ही लगाया था, अब ये 6 है तो यहाँ भी 6 होगा, क्यों, क्योंकि बीच में कोई डिवाइस है नहीं जो उसके पोटेंशियल को कम करे। डिवाइस क्या करती है, पोटेंशियल को कम करती है, पोटेंशियल ड्रॉप करवाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये 0 है तो यहाँ भी ये 0 होगा। अब समझिए, इसे 6 से 0 होना है, लेकिन ये बीच में जो रेसिस्टर है इसे 6 से 0 किस तरह करेंगे ये आपको नहीं पता। क्या ये 6 से 4, 4 से 3, 3 से 0 होगा, क्या ये 6 से 3, 3 से 1, 1 से 0 होगा, या ये 6 से 2, 2 से 1, 1 से 0 होगा, हमें नहीं पता। बात समझ में आ रही है? 6 से 0 तो होगा, 6 से 0 तो होगा, लेकिन किस तरह से ड्रॉप होगा ये आपको नहीं पता, ठीक है। तो सीरीज के केस में पोटेंशियल निकालना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता। करंट हम निकाल लेंगे, एमीटर में लगाएंगे, एमीटर जहां भी टच करेंगे सेम रीडिंग देगा, क्योंकि करंट कांस्टेंट होता है। बात समझ में? यहाँ पोटेंशियल निकालने के लिए कि भाई इसने कितना ड्रॉप किया, इसने कितना किया, इसने कितना किया, सबको मिला देंगे तो टोटल पोटेंशियल या इक्विवेलेंट पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ओम्स लॉ हमने पीछे पढ़ा था,
V इक्वल्स टू आई आर। यहां इसी का यूज करेंगे तो V की जगह लिख देंगे हम आई आर इक्विवेलेंट, और V1 की जगह लिख देंगे आई आर वन, V2 की जगह लिख देंगे आई आर टू, V3 की जगह लिख देंगे आई आर थ्री, है ना। I1 I2 I3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि करंट सेम है, I1 I2 I3 सेम होगा, सेम, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, इन सबसे अगर मैं I कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे है I R इक्विवेलेंट, तो I से I खत्म। तो यहाँ R इक्विवेलेंट अगर आपको चाहिए तो हम कहते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये R इक्विवेलेंट है क्या चीज? ये R इक्विवेलेंट है बेटा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इसका एक और नाम है नेट रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस। इसका एक और नाम है टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का हम डेरिवेशन कर चुके हैं। जब आपका सर्किट सीरीज में हो तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, सारे रेसिस्टर को प्लस कर दो, सारे रेसिस्टर को प्लस कर दो। ठीक है, तो पॉज करें, नोट करें, इसके बाद हम इसी पे न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। ओके, ठीक है, चलो अब अपन एक काम करते हैं, इस पर फटाक से न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं तो मजा आ जाएगा। मान लो तुम्हें यही सेम कंडीशन दी हुई है, यही सेम क्वेश्चन है, और आपको इस बार दे दिया है रेसिस्टेंस की वैल्यू। मान लो ये है आपका 6 ओम, ये है आपका 3 ओम, और ये है आपका 9 ओम। ठीक, और आपसे बोल रहे हैं फाइंड आर इक्विवेलेंट। ठीक, तो क्या करेंगे हम? हमें पता है यार आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों? सीरीज में, याद रखना पड़ेगा। R1 6, R2 3, R3 9, तो 9 और 9 18 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब क्या है? मतलब समझिए, मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं 6, 3 और 9 इन रेसिस्टर को फेंक के एक रेसिस्टर लगाऊं, सिर्फ एक, तो उसकी रेसिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 18 ओम। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस तीनों के इक्विवेलेंट है वो, इन तीनों के इफेक्ट को हटा के अकेला वो इन तीनों की बराबरी कर लेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा? सीरीज के केस में सीधा प्लस करके। ठीक, तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, फटाफट नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं पैरेलल की तरफ। ओके, चलिए अब अपन चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? देखिए, जब आपके रेसिस्टेंस का ये एंड, ये स्टार्टिंग है ना, हेड टेल है ना, ये टेल, मैं 3 का कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूं। एग्जाम में कई बार 2 का भी पूछ लेता है तो आप एक हटा देना, 3 का भी पूछ सकता है तो ये बना देना, 4 पूछे एक और लगा देना, है ना, वो हटाना लगाना तो मुश्किल नहीं है। तो यहाँ क्या किया मैंने? इन सब के हेड को एक साथ जोड़ा, इन सब के टेल को एक साथ जोड़ा, R1, R2, R3, और इनको मैंने जोड़ दिया एक सोर्स से, एक बैटरी से, प्लस माइनस, और यहाँ पे मैंने लगाया स्विच, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं ऑन करूंगा स्विच, करंट दौड़ेगा जूम और वापस आ जाएगा जूम। ठीक है, अब यहाँ समझिए, करंट यहाँ दौड़ेगा, यहाँ आके जब पहुंचेगा तो ये अपने आप को बांट लेगा। करंट यहाँ पे आके खड़ा होगा, अभी तक क्या था कि एक ही पाथ था,
तो रास्ता डिवाइड हुआ ही नहीं। लेकिन जब करंट यहाँ पे पहुंचेगा तो अब ये देखेगा अरे भाई मेरे पास तो R1 भी है, R2 भी है, R3 भी है, मैं कैसे जाऊं? तो वो अपने आप को डिवाइड करेगा, वो अपने आप को बांटेगा। मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट अगर यहाँ पे गया तो वो अपने आप को 2, 3, 5 में बांट लेगा, है ना। अगर 10 एम्पियर का करंट हमने यहाँ पे भेजा तो हो सकता है यहाँ 2 एम्पियर ही जाए, हो सकता है यहाँ 3 एम्पियर ही जाए, हो सकता है यहाँ 5 जाए, लेकिन इन तीनों को, पांचों को प्लस करके, तीनों को प्लस करके 10 आएगा, गारंटी। ये अपने आप को ही बांटेगा, बढ़ाएगा नहीं, कम भी नहीं करेगा, लेकिन अपने आप को बांट लेगा। लेकिन ये कैसे बांटेगा सर? 2 ही। तो ये बात डिपेंड करती है रेसिस्टेंस कितना। जिसका रेसिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा करंट जाने देगा, जिसका ज़्यादा होगा वो कम करंट जाने देगा। समझ में आ रही बात? तो ये बात डिपेंड करेगी कि रेसिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट तो कांस्टेंट नहीं होगा भाई, करंट हमें देखना पड़ेगा कि किस में कितना करंट जा रहा है। लेकिन पोटेंशियल देखिए, मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं, है ना। 6 वोल्ट का अगर लगाया तो यहाँ 6, यहाँ 0, तो यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6, क्योंकि बीच में कोई डिवाइस नहीं लगी। यहाँ 0 है तो यहाँ 0। अब जरा देखो, ये वाला रेजिस्टेंस 6 0 से कनेक्ट है, ये वाला भी 6 0 से कनेक्ट है, ये वाला भी 6 0 से कनेक्ट है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। आप यहाँ पे लगाएं वोल्टमीटर, यहाँ पे वोल्टमीटर या यहाँ पे वोल्टमीटर, आपको सेम रीडिंग मिलेगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे I इक्विवेलेंट। हमें टोटल करंट पता करना है, तो टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 कर लेंगे कि हमें यहाँ पे जो करंट है, जो भी करंट होगा, है ना, मान लो आपने 10 एम्पियर का करंट अगर माना तो 10 एम्पियर ही बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, और उन 10 को अगर मैं प्लस करूँ तो वापस 10 आना चाहिए। 1 2 3 तीनों को प्लस करके टोटल आ जाएगा। ये तो हम डाटा समझने के लिए ले रहे हैं, अब ये कुछ भी हो सकता है ना भाई, ये तो कुछ भी हो सकता है, ये तो हम समझने के लिए डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। यस, हाँ, है ना, ये R इंटू वाला डिवाइड कर दिया, तो I इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट। और I1 क्या हो जाएगा? V अपॉन R1, ये हो जाएगा V अपॉन R2, और ये हो जाएगा V अपॉन R3। तो यहां से मैं अगर V कॉमन ले लूं ऊपर से तो क्या बचेगा? 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3, और यहां बचेगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। V से V खत्म, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये इक्विवेलेंट नेट टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। किस केस में? पैरेलल में। तो सर अलग अलग फॉर्मूले? हाँ भाई, अलग अलग फॉर्मूले, कॉम्बिनेशन के हिसाब से फॉर्मूले होंगे। सीरीज है तो सबको सीधा सीधा प्लस कर दो, और अगर पैरेलल है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इज 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपके फॉर्मूले चेंज होंगे। ये रहा उसका डेरिवेशन। पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लेते हैं। ओके, अब अगर वही सेम न्यूमेरिकल अगर मैं पैरेलल में सॉल्व करूंगा तो वही आंसर आएगा। देखो सर, इसको हमने कितना लिया था सर? 6 ओम, इसको 3 ओम, इसको 9 ओम, है ना, वही सेम, लेकिन कनेक्शन हमने इस बार पैरेलल कर दिया। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 9, है ना, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। 6, 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? आई थिंक 18। 6 3 जा 3 1 जा 3, 3 6 जा 6 1 जा 6, 9 2 जा 2 1 जा 2। तो हम देखेंगे ये कितना आ जाएगा? 6 2 8, 8 और 3 11 अपॉन 18। तो ये है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। मुझे तो R इक्विवेलेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दोनों को पलट लेंगे। 18 अपॉन 11, 18 अपॉन 11 जानते हैं? हाँ सर जानते हैं।
11 1 जा 11, यहाँ पे बचेगा 7.0, 6 जा 66, 4.0, 3 जा 33। ठीक है, इसका मतलब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब 1.63 ओम। बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए कि वहां भी हमने वही डाटा लिया जो यहाँ लिया, लेकिन सीरीज में कितना जा रहा था, वहां पे सीरीज में जा रहा था 18 ओम। वही सेम रेसिस्टर को अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो कितना हो जाएगा, 18 ओम। जबकि अगर उसी को मैंने पैरेलल कनेक्ट किया तो कितना आ रहा है, 1.63 ओम। मतलब रेसिस्टेंस कितनी कम हो गई यार, 18 उसमें मिल रहा था सीरीज में, ये 1.63 हो गया। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रेसिस्टेंस कम हो जाता है? हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस कम होगा मतलब करंट ज़्यादा जाएगा, मतलब लॉस कम। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस ज़्यादा मतलब करंट कम, मतलब लॉस ज़्यादा। हाँ बिल्कुल सही, यही एनालिसिस करनी है हमें, यही एनालिसिस करनी है। आप अपने घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन कभी नहीं करवाते, आप अपने घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। सर हमें कैसे समझ में आए कि सीरीज में है कि पैरेलल? अगर आपके घर में कुछ चीज़ें एक ही स्विच से चलती हैं, कि एक स्विच से दोनों कमरे के फैन चल रहे हैं, या एक ही कमरे के दोनों फैन चल रहे हैं, एक ही स्विच से 2-3 चीज़ें साथ में चल रही हैं, तो समझ जाना वो सीरीज कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट मोस्टली जो भी मैरिज गार्डन्स होते हैं, डेकोरेटिव गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारी लाइट्स हैं, ढेर सारे फैंस हैं, वहाँ पे अलग अलग स्विच लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो लोग एक स्विच दबाते हैं, जगमगा जाता है सब कुछ, है ना। तो वहाँ वो सीरीज कॉम्बिनेशन रखते हैं, लेकिन वहाँ लॉसेस बहुत होते हैं। हम हमारे घर में ढेर सारे स्विच लगाते हैं, इस पंखे का अलग, उस स्विच का अलग, उस बल्ब का अलग, उस ट्यूबलाइट का अलग, उस फैन का अलग। रीज़न, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लॉसेस कम होते हैं, हमारी बिजली बचती है। ठीक है, तो आपके घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करें, पॉज करके इसको नोट करें। तो हम इसके कुछ एक आध बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन सर? हाँ, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मिटा दिया जाए। ओके, मिक्स्ड हमें नहीं पढ़ना, मिक्स्ड आपको सर्किट देख के समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, है ना, कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा। चलिए, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, ये क्या लगा दिया सर? इसको कहते हैं बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल। जब एक से ज़्यादा सेल लगाए जाएं उसको कहते हैं बैटरी। ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे आपका एक रेसिस्टर लगा हुआ है, कितने का? 3 ओम का। और यहाँ भी एक और रेसिस्टर लगा हुआ है, कितने ओम का? ये है आपके 6 ओम का। ठीक है, और यहाँ पे करंट जा रहा है 6 एम्पियर का। ठीक है, 6 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक, अब ये जो 6 एम्पियर का करंट जा नहीं रहा है सर, आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस ये माइनस, तो 6 एम्पियर का करंट यहाँ जाएगा। अब करंट यहाँ जाके सोचेगा मैं यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, तो सपोज यहाँ पे जाने वाला करंट I1 और यहाँ पे जाने वाला करंट I2, और ये I1 I2 यहाँ भी I1 होगा, और यहाँ भी जाने वाला I2, और ये I1 I2 वापस मिलके I बना लेगा। ये वापस चला गया, 6 एम्पियर का आया, 6 एम्पियर का करंट चला गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड फर्स्ट इफेक्टिव रेसिस्टेंस, ये भी वही है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। फाइंड इफेक्टिव रेसिस्टेंस, है ना। देखो अलग अलग नाम है, ये भी ध्यान रखना, एक ही चीज के अलग अलग नाम है ना। जैसे तुम्हारा नाम है चिंटू, मिंटू, है ना, डीजे, सब एक ही का नाम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस बताना है भाई, बैटरी कितने वोल्ट की लगाई है आपने। तीसरी चीज आपको बतानी है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। इस 3 ओम पे पोटेंशियल क्या है? पहला पोटेंशियल पूछ रहा है टोटल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बस। फिर बोलो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, यहाँ पोटेंशियल कितना गिरा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ। फिर वो जानना चाह रहा है करंट इन 3 ओम, करंट इन 3 ओम, इस 3 ओम पे क्या करंट गया, मतलब I1। और फिर अगर आगे वो बोल रहा है करंट इन 6 ओम, 6 ओम में कितना गया, मतलब I2 में। मतलब कुल मिला के देखो यही पूछ सकते हैं, रेसिस्टेंस पूछ सकते हैं, आपको किसी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पे करंट पूछ सकते हैं, पोटेंशियल पूछ सकते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट तगड़ा रखना, सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए, तो कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से पैरेलल है, करंट डिवाइड हो रहा है। आपको इतना नहीं सोचना, जहां करंट डिवाइड हो जाए वो कॉम्बिनेशन पैरेलल है, जहां करंट डिवाइड ना हो वहां सीरीज। तो यहाँ पे हमारा 1/R इक्विवेलेंट, या इसी को इफेक्टिव भी कहते हैं, कितना होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है भाई, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 नहीं लेंगे ना, तो 2 ही तो रेसिस्टर लगे, 1/3 1/6, 3 और 6 के एलसीएम 6, 3 2 जा 2 1 जा 2, 6 1 जा 1 1 जा 1, तो 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1/2। ये क्या है 1/R इक्विवेलेंट। मुझे तो इक्विवेलेंट चाहिए, तो दोनों को पलटना ना भूलें। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 ओम, मतलब इन दोनों को फेंको, एक 2 ओम का लगा लो, काम खत्म। चलो ठीक है सर, एक आंसर तो आ गया हमारा, हुर्रे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, तभी तो कह रहे थे ओम्स लॉ जो है वो हार्ट है इलेक्ट्रिसिटी। V इक्वल्स टू IR, V हमें पता करना है टोटल बैटरी का पोटेंशियल कितना है। बैटरी का करंट हमें दिया है 6 और बैटरी का रेसिस्टेंस हमें दिया है 2, तो 6 2 जा 12 वोल्ट, 6 2 जा 12 वोल्ट, 6 2 जा 12 वोल्ट, है ना। मतलब हमने देखा हमारी जो बैटरी होगी वो 12 वोल्ट की होगी। 12 वोल्ट की होगी, मतलब सर पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है ना, पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है। तो 3 ओम में भी उतना जाएगा, 6 में भी उतना जाएगा, तो थर्ड आंसर भी मिल गया हमें। पोटेंशियल इन वोल्ट, पोटेंशियल इन 3 ओम इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। अरे भाई समझ रहे हो बात, पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट, तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वही इसका होगा, वही इसका भी होगा भाई, काम खत्म। हाँ भाई ठीक है, 3 आंसर आ चुके हैं। अब हमसे बोल रहा है करंट बताइए, करंट तो डिवाइड होगा, करंट बताइए। तो फिर देखिए अगला, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। इस 3 ओम पे कितना वोल्टेज है सर 12, सेम होगा ना। I हमें नहीं पता, यहाँ I1 कितना गया हमें नहीं पता, I1 बोल दो। R, हाँ R तो हमें पता है 3, तो 3 को इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 3 1 3, 3 4 12, तो I1 कितना है 4 एम्पियर, मतलब 3 ओम पे, है ना, करंट कितना होगा, करंट इन 3 ओम इज 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का करंट गया होगा। अब सुनो, जब 4 यहाँ गया तो तुम्हारा दिल क्या कहता है, यहाँ पे 2 जाएगा भाई, 6 ही तो है, जब यहाँ 4 जाएगा तो यहाँ 2 जाएगा। आओ देखो, V इक्वल्स टू IR, तो V कितना है सर सेम 12 ही होगा, I को मैं I2 लिख देता हूँ, यहाँ R कितना है 6, तो 6 को नीचे पहुंचाओगे 6 2 जा, अरे हाँ यार, तो I2 कितना आ गया 2 एम्पियर। कॉन्सेप्ट अच्छा रखो, न्यूमेरिकल तो
धज्जियां उड़ा दोगे तुम। हाँ सर हम फाड़ देंगे। हाँ बिल्कुल। करंट इन 6 ओम इज 2 एम्पियर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि ओम्स लॉ अगर पूरे सिस्टम पे लगाते हो तो पूरे सिस्टम का V, पूरे सिस्टम का I, पूरे सिस्टम का R रखना। अगर आप किसी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पे ओम्स लॉ लगाते हो तो उस स्पेसिफिक जगह का V, उस स्पेसिफिक जगह का I, उस स्पेसिफिक जगह का R रखना। तो जिस पॉइंट पे, जिस रेसिस्टेंस पे लगाते हो वहीं का V और वहीं का I रखना, ठीक है? तो कभी गलती नहीं करोगे। चलो पॉज करके नोट कर लो। बढ़िया न्यूमेरिकल था, काफी चीजें पूछ ली इन्होंने। सब कुछ हम ही बताएं? हाँ सब कुछ आप ही बताएं। चले मिटा दे, पॉज करके नोट करें। ओके, अब हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। तो बच्चों सर्किट डायग्राम में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सिंबल सीखना है। जैसे मैंने कहा रेसिस्टर का सिंबल ये, बैटरी का ये, सेल का एक बार करेंगे, है ना? इस तरीके से ढेर सारे सिंबल्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं और वो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे टेबल आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है। चमत्कार नहीं, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। चलिए ठीक है, तो इसी टेबल से आप लोग सिंबल्स उठाएंगे और सिंबल बनाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं एक बढ़िया सा सर्किट डायग्राम बनाओ यार, एक सर्किट डायग्राम बनाओ जिसमें क्या क्या लगा हो, जिसमें बल्ब लगा हो बढ़िया सा जगमगाने वाला, है ना, सिस्का एलईडी, और इसमें एक बैटरी लगाओ, एक बैटरी लगा दो बढ़िया सा, और इसमें एक स्विच भी लगा दो, और इसमें एक एमीटर भी लगा दो, है ना, और इसमें चाहो तो एक रेसिस्टर भी लगा दो, और क्या बचा? लो भैया वोल्ट मीटर भी लगा दो। अरे बस भैया और कितना लगाओगे? सब लगा दो। तो देखो भाई ये आपका बल्ब का सिंबल है ना, आपको दिख रहा है? आपने टेबल देखा था, बल्ब का सिंबल ये है ना। लो इस बल्ब के साथ ही लो एक रेसिस्टर लगा दिया सीरीज में, है ना, आर। ठीक है, फिर क्या किया? हमने पढ़ा है कि सीरीज में ही एमीटर लगाया जाता है, तो ये है एमीटर का सिंबल ए। ठीक है ना, ये एमीटर का सिंबल ए। अब इस सर्किट के पैरेलल लगा दिया जाएगा वोल्टमीटर। लो भाई ये वोल्टमीटर भी लग गया। अब क्या सर? अब लगाएंगे बैटरी, जुम्बा जुम्बा जुम जुम जुम्बा जुम्बा जुम, और यहाँ पे लगाएंगे एक स्विच। स्विच दो तरीके से होते हैं, एक ऐसा भी होता है और एक ऐसा भी होता है, आपने अभी देख लिया। ये ओपन और क्लोज कैसा हो जाएगा? लो टच कर दो, वायर टच, करंट ट्रेवल करेगा। ये अभी ओपन है, ये डॉट लगा दूंगा तो क्लोज हो जाएगा। इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, करंट जाएगा जुम जुम वापस। ठीक है, ऐसे जाके वापस। तो ये एक सर्किट डायग्राम है। तो आपको हो सकता है एग्जाम में सर्किट डायग्राम बनाने को बोल दे और कहे भाई ये लगा दो, लगा देना, फ्री का तो आ रहा है, लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक ये लेक्चर आपका समाप्त होता है। ठीक है, तो रिवीजन करें, पुराने लेक्चर ज़रूर से देखें और इन लेक्चरों को हो सकता है गो थ्रू करें। और हाँ भाई कॉपी पेन ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, अपना, छोटे भाई बहन का नहीं उठा लें, अपना कॉपी पेन लिखें, नोट्स बनाएं, बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।